आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने मुमकिन जानशीन के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामिनाई ने गैर मामूली इक़दाम इसराइली हमलों में शिद्दत के पेश नज़र किया। ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है इसराइल या अमरीका उन पर हमला कर सकते हैं। खामिनाई के मुमकिन जानशीन में उनके बेटे मुश्तबा खामिनाई का नाम शामिल नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने फौजी कमान में भी मुतबादिल अफराद की तकर्री की हिदायत दे दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी। खामिनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। आयतुल्लाह अली खामिनाई 36 साल से ज्यादा अरसे से सुप्रीम लीडर हैं। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एजदी को शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सैयद एसर तबा को अहलिया समेत कत्ल कर दिया। इसराइल का इस्फहान में एक बार फिर न्यूक्लियर साइट पर हमला। तेहरान, कुम व शहर इस्फहान समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। शिराज में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया की बमबारी से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। खुर्रमाबाद में पासदारान इनकलाब के 5 एहलकार शहीद। खुजिस्तान और कुम में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 430 तक जा पहुंची। 3500 से ज्यादा ईरानी जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक फजाई कार्रवाई में ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह कर दिया। ईरानी फोर्सेज ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी कर दी। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 22 हो गई। उधर अमरीका से जंगी साजो सामान लेकर 14 तैयारे इसराइल पहुंच गए। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज़, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निजाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली दिफाई निजाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूं। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को दुख होगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ट्रंप मजीद बोले, ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा। कुछ लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हकीकत में ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंगबंदी कराना यूरोप की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइख्तियार और गैर कानूनी जारहियत को देखा। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। कहा, कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना जरूरी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत जंग बंदी पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। जंग में अमेरिका की शमूलियत बहुत खतरनाक होगी। बदकिस्मती से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका शुरू से ही इस जारहियत में शामिल रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में गुफ्तगू। बोले, इसराइली हमलों में अमरीकी शमूलियत के लिए कई शवाहिद मौजूद हैं। सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए जारहियत को रोकना होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान कभी यूरेनियम अफसोद की मुकम्मल बंद नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामिनाई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा। उधर तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में मुलाकात। इसराइली जारहियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बातचीत में फ्रांसीसी सदर मैनुअल मैख्वा ने जोर दिया कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम की जमानतें देना होंगी। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। यकीन है खतरात से बचने और जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन पुरअमन एटमी तवानाई का हक जरूर रखता है। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का दावा। कहा, तीसरी आलमी जंग से मुतल्लिक मोतबर जराए से मालूमात मिली। दुनिया एक और नए और खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। ये खेल अब पूरी शिद्दत से जारी है। हम एक ऐसे वीकेंड में दाखिल हो चुके हैं जो तारीख बदलने वाला है। अगर कोई समझता है आलमी जंग शुरू नहीं हुई तो वो आलमी मामलात नहीं समझता। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में 5 फौजी एहलकार शहीद, 9 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरबी ईरान के शहर समर को इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइल ने सेहत और अद्वियात के शोबों में इस्तेमाल इराक रिएक्टर पर हमला किया। इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को दोबारा निशाना बनाया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें। ईरानी शहर शहराज पर भी हमले। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी को भी शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सईद एसर तबा अहलिया समेत कत्ल। दूसरी जानिब ईरान का बंदर अब्बास में इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी शहर क्रेमांशा और संदज में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरानी फोर्सेस ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और हैफा में तबाही। ईरान ने जदीद मिसाइलों से फौजी मराकज, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निज़ाम ऐसे ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इसराइल की ईरान की जौहरी तंसीबात फर्दों पर हमले की फिर धमकी। हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुकाम ने फ़ोन कॉल पर अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह कर दिया। कहा, अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तनहा कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम ने कहा कि तमाम जौहरी तंसीबात हिफाजती मेयारात के मुताबिक काम कर रही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई जौहरी ताबकारी नहीं हुई। ईरान ने जासूसी के इल्ज़ाम में जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलजिम हसास फौजी और जौहरी इलाकों में जासूसी कर रहा था, जो सियाह के भेस में ईरान में दाखिल हुआ और मुल्क भर के हसास इलाकों की वीडियोस बनाई। पासदारान इनकलाब ने सूबा माज़ंदारान से भी मोसाद के एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसराइली जासूस का एतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं नेतन्याहू चले जाएंगे लेकिन ईरान नए आयतुल्ला की क़यादत में बरकरार रहेगा। ईरान का पता नहीं, लेकिन इसराइल का खुफिया जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल और ईरान दोनों को अपने जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देने चाहिए। ये जो पासदाराने जो इनकलाब है उनकी तरफ से फौरी तौर पे स्टेटमेंट आई कि हम जो है वो बैकआउट नहीं कर रहे, हम इसका भरपूर पूरी तैयारी के साथ इसका जवाब देंगे। अब उस जवाब की नौयत क्या है, क्या वो उसी तरह से मिसाइल हमले होंगे या वो किसी अमरीकी बेस को निशाना बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने इस चीज़ को फोन किया है कि उन्होंने अमरीका ने अटैक किया।
तो क्या वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट जो मुख्तलिफ जगहों पे है, जैसे वो यहाँ पे कतर में है जो सबसे बड़ी नेवल बेस है, इराक में उनके, और इस वक्त अमेरिकी बेड़े जो हैं वो वहाँ पे लग चुके हैं, समंदर पे लग चुके हैं, और वहीं से भी वहीं पे सारी इस वक्त सर्वेलेंस और वहीं पर सारे वो जो है अटैक कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो उस वाले से अब ईरान की जो नया टारगेट है, क्या वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अमेरिकी साइट्स हैं, या वो दोबारा से उसी तरह से ईरान पे इसराइल पे हमला करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और अगर वो अमेरिका की साइट पे हमला करता है तो फिर अमेरिका, जो इसराइल चाहता था कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा बने, तो क्या अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन के और फ्रंट लाइन पे आके दोबारा से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर देगा? ये और इस तरह से जैसे कि यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे एनालिस्ट का ये कहना है कि जैसे इराक में जो है वो जो सेक्रेटेरियन वायलेंस शुरू हो गया था रजीम चेंज के चक्कर में, तो क्या यहाँ पे भी उसी तरह की कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि जो रूस के सदर थे उन्होंने खुलकर वाशिंगटन को वार्निंग दी थी कि वो इस जंग में ना कूदे, तो अब रशिया का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखो, चाइना और रशिया तो एक ही पेज पे है कि अमेरिका को इस जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों के हाई स्टेक्स हैं ईरान में, और इसी वजह से अभी तक ईरान पे कोई किस्म का हमला नहीं हो सका था। और लेकिन अब जबकि हमला हो चुका है और अमेरिका ने ऑन किया है कि उन्होंने 3 साइड्स में अब उनके जहाज़ों ने हमला किया है, तो उस हवाले से अब ये लग रहा है कि जो है वो जंग जो है वो ना सिर्फ तूर पकड़ेगी बल्कि हो सकता है इसकी वसअत भी, और अब रशिया जो है वो ओपनली ईरान को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो। लेकिन ये कबल वक्त है, क्योंकि अभी तक रशिया की तरफ से कोई जो है वो बयान भी नहीं दिया गया, और ना ही रशिया को अभी तक कोई जो है वो इमदाद की जो कार्रवाई है वो भी रशिया की तरफ से नहीं हुई।